सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जो सभी एग्जाम के लिए काम में आने वाले हैं। तो यहाँ टोटल आज हम 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप सभी को ये 200 क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से याद में रख लेना है। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? यानी खोज नहीं, आविष्कार हुआ था। तो गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? सो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गॉटलिएब डैमलर। गॉटलिएब डैमलर नामक वैज्ञानिक ने गैस इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर के दिन हम हर साल नौसेना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर को हम हर साल डायबिटीज दिवस के रूप में मनाते हैं। और हाँ, 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यानी 14 नवंबर का जो दिन है वो डायबिटीज दिवस भी है और उसी दिन बाल दिवस भी हम मनाते हैं। तो दोनों को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती के अवसर पर हम हर साल बाल दिवस मनाते हुए 14 नवंबर के दिन। सो डेट याद में रख लेना है, 14 नवंबर है और किसकी याद में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 21 अप्रैल को हम हर साल लोक सेवा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सन 1923 में हुआ था भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वरम में स्थित है भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर। उसे रामेश्वर टीवी टावर कहा जाता है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1852 में भारत में प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सन 1960 में हुई थी भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। याद में इसे रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में स्थित है संगीत नाटक अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, विलियम्स जोन्स। विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? यानी एंटी टबैको डे कब मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 31 मई को हम हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को हम हर साल विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद ने की है रामकृष्ण मिशन की स्थापना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, आगरा के सुप्रसिद्ध उर्दू शायर थे मिर्जा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हरिदास। हरिदास थे संगीत सम्राट तानसेन के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रहीम सेन को जाना जाता है संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था, याद रख लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्ययंत्र को बजाते थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्ययंत्र बजाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवकुमार शर्मा किस वादक के लिए प्रसिद्ध थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संतूर वादक के लिए। शिवकुमार शर्मा संतूर वादक के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्ययंत्र बजाने में निपुण थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वायलिन। एल्बर्ट आइंस्टाइन वायलिन वाद्ययंत्र बजाने में निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, वीणा। वीणा है सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र कौन सा है? तो वो है वीणा वाद्ययंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख गुरु थे जिन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बैटिक। लॉर्ड विलियम बैटिक को सती प्रथा को का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सैयद बंधु को। सैयद बंधु को नृप निर्माता, किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर को दी गई थी कर्नल क्लाइव का गधा और उसकी सियार की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर एक मुगल बादशाह था जिसके आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कपूर सिंह ने की थी सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना। और अगर हम बात करें खालसा पंथ तो उसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। दोनों का डिफरेंस याद में रखना है, खालसा दल है कपूर सिंह और खालसा पंथ वो है गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम गवर्नर कौन था? इसका राइट जवाब हो जाएगा बी, विलियम बेटिक। सर विलियम बेटिक जो था वो लॉर्ड विलियम बेटिक गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के राणा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में। पंजाब के राणा रंजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय हुआ था हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला था प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 90 मिनट का होता है हॉकी का मैच, यानी 1 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में आया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20 मिनट का। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में 20 मिनट का एक हाफ होता है, यानी 40 मिनट का पूरा खेल, तो 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम्स बहनें निम्नलिखित किस खेल के लिए जानी जाती हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, टेनिस के लिए जानी जाती है विलियम्स बहनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम खिलाड़ी कौन है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नारायण कार्तिकेयन। नारायण कार्तिकेयन जो है वो एक विषम खिलाड़ी है, क्योंकि जो हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और विजय हजारे, ये जो तीनों हैं वो क्रिकेट से संबंधित है, जबकि नारायण कार्तिकेयन का क्रिकेट से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, शतरंज के खेल से जुड़ा है भाग्यश्री थिप्से का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगन नारंग किस रूप में प्रसिद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एयर राइफल शूटर। एयर राइफल शूटर के लिए प्रसिद्ध है गगन नारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स था ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कालीकट में। कालीकट में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। संसद को भंग करने के लिए सक्षम होता है देश का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 65 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल एक कौन सा यौगिक है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एरोमेटिक। फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव सोना के नाम से को क्या जाना जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम। द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पैराफिन मोम। मोम जो है वो पैराफिन मोम पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ऑक्टेन। पेट्रोल का मुख्य संघटन है ऑक्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मीथेन गैस को। मीथेन गैस को हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना बनाने में कौन सी गैस मुख्यतः प्रयोग की जाती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मीथेन गैस। खाना बनाने में मुख्य रूप से मीथेन गैस जो है वो उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है वो कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? यानी फलों को आर्टिफिशियली तरीके से पकाने पर, यानी उसे जल्दी पकाने पर, सो इसका इस्तेमाल हम करते हैं एसिटिलीन का। एसिटिलीन का इस्तेमाल करके हम फलों को पकाते हैं कृत्रिम तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन से। एसिटिलीन से बनाई जाती है विषैली गैस ल्यूसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइक्लोरोमीथेन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमीथेन जो है वो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रीड भी कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रीड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब में क्या उपस्थित रहता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इथेनॉल। इथेनॉल अल्कोहल रहता है शराब में, जिस वजह से ही जो शराब पीता है उन्हें शराब की लत लग जाती है। तो उसका जो कारण है इथेनॉल ही उसका कारण है, लत लगने का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक मात्रा में इथेनॉल अल्कोहल का सेवन करने से किस पर बुरा प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीवर पर। लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वुड अल्कोहल नाम से जाना जाता है मिथेनॉल, याद रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किण्वन। शराब का जो निर्माण है वो किण्वन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लाल चींटी के द्वारा उत्पादित किया जाता है फॉर्मिक अम्ल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छी तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलिक अम्ल। एसिटिलिक अम्ल जो है वो सिरके में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, साइट्रिक अम्ल। टमाटर सॉस में साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? वो होता है दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल की वजह से दही में खट्टापन होता है। सो वो कारण है लैक्टिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू किसके कारण खट्टा होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक अम्ल। नींबू जो है वो साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, टार्टरिक अम्ल को। टार्टरिक अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में होता है। इसे अच्छी तरह से याद में रख ले, ये पॉइंट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी के निर्माण में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए प्रयुक्त किस अम्ल का उपयोग होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जेलिक अम्ल का। स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़ों से जंग हटाने के लिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूरिया को। यूरिया को हम कार्बामाइड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस उर्वरक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया में। यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दवा बनाने में क्या काम आता है, यानी कौन सा अम्ल काम में आता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग हम दवा बनाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम करते हैं टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बेंजोएट।
सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम करते हैं खाद्य पदार्थ के परीक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू गैस में क्या प्रयुक्त होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, क्लोरो एसीफोटोनोन होता है आंसू गैस में प्रयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रदूषक कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट है भोपाल गैस त्रासदी के लिए प्रमुख उत्तरदायी प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसाती किससे बनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीकार्बोनेट। बरसाती जो है वो पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने के उपयोग में लाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन का प्रयोग खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो और टेलीविजन के कैबिनेट किस से बने होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बैकेलाइट। बैकेलाइट से बने होते हैं टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो और टेलीविजन के कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित में से क्या नाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेयॉन। रेयॉन नाम है कृत्रिम रेशम का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। नायलॉन है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल का प्रयोग हम नायलॉन बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन क्लोराइड। क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर एथिलीन क्लोराइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एस्पिरिन। एस्पिरिन है औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रा नहर यानी क्रा कैनल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड में स्थित है क्रा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सन 1914 में हुआ था पनामा नहर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी के घाटी में पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो। अफ्रीका की जो मूलभूत जनजाति है पिग्मी, वो कांगो नदी के घाटी में पाई जाती है, यानी वहाँ उनका रहना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से। सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा नापा जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर के द्वारा। दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ है झूठ पता लगाने वाला यंत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़िक चालक के आविष्कारक कौन हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़िक चालक का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारों का स्वाद कैसा होता है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कड़वा होता है। क्षारों का जो स्वाद है वो कड़वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी खट्टा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूध का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 6.6 होता है दूध का पीएच मान। वैसे तो 6.5 से लेकर 6.7 के बीच में होता है, तो हम एवरेज पकड़े तो 6.6 का होता है। सो दूध का पीएच मान हो जाएगा 6.6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.35 टू 7.45 का होता है एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अम्ल। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्षार। क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएच मान का निर्धारण किस वैज्ञानिक ने किया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉटिज सोरेनसन। लॉटिजन सोरेनसन ने पीएच मान का निर्धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जब अम्ल धातुओं में प्रतिक्रिया करती है तो इनमें से कौन सी गैस निकलती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना इनमें से कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सन 1938 में हुई थी राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, याद में रख लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक इनमें से कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बी.एस. मिन्हास। बी.एस. मिन्हास है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य की। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र राज्य की एक लोक नृत्य कला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के राजस्व रवि परमार प्रसिद्ध किस लिए प्रसिद्ध थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे। केरल के राजस्व रवि परमार जो है वो चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के लिए पद्मा सुब्रमण्यम प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रहीम सेन। रहीम सेन को सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमीर खुसरो इनमें से किसके शासनकाल में दरबारी कवि थे? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अमीर खुसरो एक दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे पेरेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है?
सही जवाब ऑप्शन नंबर डी कालिदास को। कालिदास को पेरेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो पेरेंट ऑफ इंडिया कालिदास, और इसे इंडिया का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोसांग उत्सव कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सिक्किम में। सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के मंदिर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कैसे होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश निम्न में से कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है अफ्रीका महाद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई को हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए म्यांमार में स्थित है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र जो है वो म्यांमार देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एनू जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जापान में। एनू जनजाति जो है वो जापान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर झील जो है वो सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बैकाल झील। बैकाल झील जो है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी चित्रकार में। चित्रकार में अमृता शेरगिल प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? सो वो एक थे स्पेनिश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एंजेलो। एंजेलो की है विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चित्रकला में। चित्रकला में जेमिनी रॉय ने अपना नाम कमाया था, यानी वो प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है वो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था?
सही जवाब ऑप्शन नंबर ए विशाख दत्त। विशाख दत्त था मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मेरठ से प्रारंभ हुआ था सन 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था 1857 में भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने अपना बलिदान दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नाना साहेब ने किया था। राइट जवाब, नाना साहेब ने सैनिकों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग था 1857 में भारत में हुए विद्रोह का एक जो नेता का जो था तात्या टोपे, उसका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर एक कमल और चपाती। कमल और रोटी जो था वो 1857 की क्रांति का चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी एस.एन. सेन। एस.एन. सेन था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर को। हार्डवेयर को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होम पेज। वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मदरबोर्ड। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम को मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीटीपी का पूरा नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मॉनिटर कौन सा होता है, यानी क्या होता है? तो वो होता है आउटपुट डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहारा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन नदी। जल के आयतन के आधार पर अमेजन नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ओल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी है ओल्गा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार गुजरती है? मकर रेखा में से सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति जो है वो महासागर कौन से? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा त्रिभुज यानी बरमूडा ट्राइएंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला सागर यानी ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। ब्लैक सी यानी काला सागर जो है वो तुर्की देश के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको की खाड़ी है विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर। जॉर्डन और इजराइल के मध्य में मृत सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, डेन्यूब। वियना शहर जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा शहर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिकागो। शिकागो जो है वो विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वेनिस। वेनिस जो है वो नहरों का शहर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जेम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में मक्का की पेटी यानी कॉर्न बेल्ट किस देश में पाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए में। विश्व में मक्का की पेटी कॉर्न बेल्ट जो है वो यूएसए देश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया करता है विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेग किससे फैलता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु से। फ्लेग जो है वो जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से
मानव गुर्दे में पथरी बनती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल गलगंड यानी घेंगा, इनको प्रभावित कौन सी बीमारी यानी किस अंग को प्रभावित करती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि को। सरल गलकंडा घेंगा जो है वो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, सो अच्छी तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को याद में रख लेना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? सो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, सो अच्छी तरह से इन्हें याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्लेग। फ्लेग को काली मौत यानी ब्लैक डेथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केसीन। केसीन नामक जो प्रोटीन है वो दूध में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया यानी जॉन्डिस के दुष्प्रभाव कौन सा अंग होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत जो है वो पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, घेंगा रोग। घेंगा रोग जो है वो विटामिन यानी आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज। लैक्टोज की मौजूदगी की वजह से दूध का जो है दूध में मीठापन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल जो है वो विटामिन है, ये B19 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं ब्लड कैंसर को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ा। ल्यूमोनिया जो है वो फेफड़ा अंग को ग्रसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तपेदिक। नॉट तपेदिक नहीं, राइट आंसर इज रक्तहीनता यानी रक्त की कमी। सही जवाब हो जाएगा रक्तहीनता होता है लोह की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंत। आंत जो है वो टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एडिज। एडिज एडिज पर्वत श्रेणी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म को। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट प्रमाण है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पोलोनियम। पोलोनियम एक तत्व है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका नाम पोलैंड देश पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म का। रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बेक्वेरेल ने। हेनरी बेक्वेरेल ने सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नाभिक का गुण है रेडियो सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक यानी किस रसायनज्ञ ने किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। यूरिया था प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। कार्बन जो तत्व है वो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन से। ऊर्ध्वपातन की विधि से कपूर को शुद्ध किया जाता है। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने ऐसे 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।